हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हमें सावधान रहना है, परंतु प्रथम प्रहार भी नहीं करना है। क्षमा महाराज, इसी नीति का मैं सदा विरोध करता रहा हूं। इसी नीति का परिणाम है कि आज चींटियों के पर निकल आए हैं। पर निकलना ही चींटियों के प्राण निकलने का संकेत है। महाराज, चींटियों को मसलने की आज्ञा प्रदान करें। उसका समय भी आ रहा है, परंतु अभी हमें अपनी व्यूह रचना के अनुसार परकोटे के अंदर ही रहना चाहिए। जिस प्रकार अभिमंत्रित कवच के अंदर शरीर सुरक्षित रहता है, किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होता, हम भी अपने विराट विशाल अभेद्य दुर्ग के अंदर सुरक्षित परंतु सावधानी से सैन्य संचालन करते हुए सतर्कता से उनकी गतिविधियों को गिद्ध दृष्टि से परखते रहेंगे। परंतु वो चुप तो नहीं बैठे रहेंगे। वो आक्रमण करके लंका के द्वार तोड़कर अंदर आने का प्रयत्न करेंगे, परंतु सफल नहीं होंगे, क्योंकि लंका के परकोटे पार करके देवता तक भी अंदर प्रवेश नहीं कर सके। हाँ, हमारे सुदृढ़ परकोटे से सर पटक पटक कर धीरे धीरे थक अवश्य जाएंगे। वही समय होगा एक थके हुए शत्रु पर टूट पड़ने का। तब उन्हें मिटा देना हमारे लिए सरल हो जाएगा। महाराज सुग्रीव, हमारे मन में एक विचार है। आक्रमण करने से पहले रावण को एक अंतिम अवसर दिया जाए। इसके पहले कि हमारे वीर योद्धा इस सुंदर नगरी का विध्वंस कर डालें, यदि रावण सीता को सम्मान सहित लौटाकर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे क्षमा कर देंगे। देखिए प्रभु, ये है लंका नगरी। विश्वकर्मा रचित, कुबेर द्वारा सुसज्जित, सुवर्ण जटित लंकापुरी। ये तो मानो अलकापुरी को भी मात कर रही है। भैया, हनुमान जी तो कहते थे उन्होंने सारी लंका को जलाकर राख कर दिया था, परंतु यहां तो उसके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। बड़े विस्मय की बात है। वीर लक्ष्मण, हनुमान ने ठीक ही कहा था, परंतु रावण ने इसका पुनर्निर्माण कर लिया है। अभी हनुमान जी को आए कुछ ही दिन तो हुए हैं, इतनी जल्दी पुनः निर्माण कर लिया? नहीं, यह असंभव है। ये माया नगरी है, यहां सब कुछ संभव है। माया दानव रावण के ससुर हैं और विश्वकर्मा में रावण की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं। रावण की आज्ञा से दोनों ने मिलकर इसे 2 ही दिन में फिर से रच दिया है। हमें फिर से ये दुर्गबंदी तोड़नी होगी। अद्वितीय है सागर के बीच बसा ये प्रदेश, परंतु देश के राजा की दुर्गति कर देगी इतने सुंदर देश की। मैंने अपने चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति को माया से पक्षी रूप धारण करके नगरी में भेजा था। हमारी हर एक तैयारी की रत्ती रत्ती सूचना उसके गुप्तचर उसे दे रहे हैं। सिंधु पार आने का समाचार पाते ही उसने सतर्क होकर मोर्चाबंदी शुरू कर दी। वो लंका का पूर्व द्वार है और वही लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है। दशानन का द्वितीय पुत्र कुमार प्रहस्त अपनी विशाल सेना के साथ उसकी रक्षा करेगा। पश्चिम द्वार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से सेना संचालन का भार संभाला है स्वयं इंद्रजीत ने।
जो युवराज होने के साथ लंका का सर्वोच्च सेनापति भी है। उसके शौर्य की चर्चा चारों दिशाओं में, धरती, आकाश, पाताल, तीनों लोकों में है। मेघ जैसे भीषण नाद से धरती को कंपायमान करने वाले मेघनाद ने जब इंद्र को अपने प्रचंड पराक्रम से परास्त करके बंदी बना लिया था, तब प्रसन्न होकर उसके पिता ने उसे इंद्रजीत की उपाधि से अलंकृत कर दिया। तब से मेघनाद इंद्रजीत कहलाने लगा। दक्षिण द्वार देख रहे हैं प्रभु? इस स्थान का भी बड़ा महत्व है। यहां भूगर्भ में रावण का अक्षय शस्त्र भंडार और अपार कोष सुरक्षित रहता है। वहां से प्रचंड मायावी महापार्श्व अपनी मायावी सेना के साथ दिन रात पहरा देते रहते हैं। उत्तर में वो गगनचुंबी गोपुरम दिखाई दे रहा है। वैसे वहां पर लंका के प्रमुख सेनापति नियुक्त रहते हैं, परंतु दशानन रावण भी स्वयं वहां से चारों दिशाओं का अवलोकन करता है, लंका की गतिविधि पर नजर रखता है। वो गोपुरम पर कौन है? ओ, स्वयं लंकाधिपति रावण। रावण? रावण? तो यही माता सीता को हर ले गया था। नराधम, इसे पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। हम अभी इसे यमपुरी पहुंचा देते हैं। रावण!
सुग्रीव मित्र, ये कैसी नादानी, कैसा बचपना। प्रभु, उस नर पिशाच नराधम को देखकर मैं अपने बस में नहीं रहा था नाथ। साहस की साकार मूर्ति वीरवर, तुम्हारे इस असामयिक साहस ने हम सबको चिंता में डाल दिया। महाबली, अब कभी इस प्रकार का दुस्साहस करके अपने प्राण संकट न डालें। मैं अपनी मनोदशा का कैसे वर्णन करूं प्रभु। माता सीता को हरण करने वाले उस आतताई पापी को देखकर मेरी नस नस में बिजली कौंध गई। मैं अपने आपे में नहीं रहा, मैं पागल सा हो गया प्रभु। मित्र, तुम हमारे राजा हो, तुम्हारे परास्त होते ही हम सबकी पराजय हो जाती, हमारे धर्म युद्ध पर अधर्म की विजय हो जाती। तुम्हें कोई भी कदम बिना विचारे, बिना परामर्श किए नहीं उठाना चाहिए। प्रभु, फिर ऐसी भूल नहीं होगी प्रभु। क्या कहा? सुग्रीव नाम था? आकाश मार्ग से उल्कापात बनकर टूट पड़ा हमारे महाराज के ऊपर। हे प्रभु, क्या क्या अनहोनी हो रही है। इसी प्रकार उस दिन अदृश्य दिशा से एक बाण आया, मेरे करण फूल गिरा दिए। महाराज का मुकुट धूल धूसरित हो गया और फिर वो बाण न जाने कहां विलीन हो गया। और हम दम भरते हैं कि माया शक्ति में हमसे कोई पार नहीं पा सकता। बताओ, ये सारे लक्षण किस बात का संकेत हैं? हे प्रभु, अब मैं करूं तो क्या करूं? कैसे उनकी कुमति को बदलूं? उन्हें सन्मार्ग पर लाने का क्या उपाय करूं? शांत हुइए महारानी जी, आप बहुत घबरा रही हैं। बड़े बड़े दिक्पाल आपके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तू स्त्री है और स्त्री के हृदय की बात नहीं समझ रही। बिगाड़ ही बिगाड़ तो हो रहा है, सुधार कहाँ है? एक बार आप फिर प्यार से ऊंच नीच समझाइए। मैं तो सारे जतन करके हार गई। एक निवेदन करूं? आपके पिताश्री दानव राजमय महाराज लंका का पुनरुद्धार करने आए हुए हैं। उनसे कहिए महाराज को हित अनहित की बात समझाएंगे। मैं महाराज ससुर हैं, उनका आदर करते हैं। हनुमान तो सारी लंका जला ही गया था, उसका पुनर्निर्माण इतनी शीघ्रता से आपके पिताश्री ने ही किया है। महाराज उनकी बात का आदर करेंगे। ठीक है, मैं पिताजी का भी आश्रय लूंगी। पुत्री मंदोदरी, इतनी अधीर और व्याकुल किस लिए हो रही हो? पिताजी, सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं आप। एक स्त्री के कारण सर्वनाश की घड़ी आ गई है। बेटी, इसमें उस स्त्री का कोई दोष नहीं। हाँ, दोष उसका नहीं, खोट तो मेरे भाग्य का है, दोष तो मेरे स्वामी का है। परंतु उन्हें अनीति के राह पर चलने से क्या आप रोक नहीं सकेंगे? तुम्हारा पति
कोई नई रीति नहीं कर रहा है बेटी। ये तो हमारे दानव समाज की पुरानी परंपरा है कि जिसकी जितनी अधिक रानियां होंगी वो उतना ही अधिक वैभवशाली और बलवान माना जाएगा। ये तो प्रतिष्ठा की निशानी है बेटी। पिताजी, लंकेश्वर के महल में कितनी ही रानियां रहें, मुझे उनसे कोई विरोध नहीं। तो क्या सीता से है? नहीं, सीता से भी नहीं। यदि सीता लंकेश्वर को अपनी इच्छा से स्वीकार कर ले तो सगी बहन की भांति मैं उससे प्यार करूंगी। यदि वो मेरे स्वामी को सुख दे सके तो मैं उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हूं। बेटी, फिर ये संताप क्यों? पिताजी, सीता काल निशा बनकर आई है। वो मेरी सौत नहीं, मेरे पति की मौत बनने आई है। हाँ पिताजी, आपकी बेटी का वैधव्य है सीता। यदि आप अपने पुत्री के ललाट पर सौभाग्य सिंदूर बनाए रखना चाहते हैं तो अपने जामाता के मन से सीता का मोह मिटा दीजिए। ये भय, ये आशंका, ये चिंता किस कारण तुम्हारे मन में घर कर गई है बेटी? किस कारण तुम दारुण व्यथा में इतनी तड़प रही हो? कारण एक हो तो बताऊं। कैसे अपने अंतर के पीर को आपके मन की व्यथा बना दूं पिताजी? जिस दिन से सीता को हर के लाए हैं, क्या एक दिन भी शांति से बीता है? क्या क्या अनर्थ और अमंगल हो रहे हैं। विनाश के बवंडर उठ रहे हैं। एक भूचाल सारी लंका को निगलने दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा आ रहा है। जिन्हें हम साधारण बनवासी, प्रवासी समझकर तुच्छ समझ रहे थे, उन्होंने सृष्टि का सबसे असंभव कार्य कर डाला। समुद्र को बांधने की क्या कभी किसी ने कल्पना भी की थी? पिताजी, एक वानर के द्वारा जलकर खंडर बनी लंका का पुनरुद्धार तो आपने कर दिया, परंतु मेरे पति के शरीर में नए प्राण भी डाल सकेंगे आप? बोलिए पिताजी, बोलिए। शांत, शांत बेटी, शांत। तेरे उमड़ते हुए उद्गारों ने मेरे हृदय को अशांत कर दिया है। बेटी, मैं प्रयत्न करूंगा कि तेरे पति को सन्मार्ग पर ला सकूं, उसकी हट को मिटा सकूं। अब युद्ध अनिवार्य है, इसलिए शासन के सारे कार्य आज से युद्ध नीति के अनुसार निर्धारित किए जाएं। आमोद प्रमोद, ऐश्वर्य के प्रसाधन आज से समाप्त किए जाते हैं। इस आदेश का तत्काल पालन हो। युद्ध की मंत्रणा के समय साधारण सभासदों की राज्यसभा में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। आप सब जा सकते हैं। वो लोग नगर के विभिन्न भागों में जाकर नागरिक सुरक्षा दल का संगठन करें। नहीं, नागरिक सुरक्षा दल की योजना का अर्थ प्रजाजन ये लेंगे कि हमारी सेना कदाचित उनकी रक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपनी अपनी सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करें। मंत्री महोदय, आप प्रजा को आश्वासन देने के स्थान पर उन्हें आतंकित करने की सलाह दे रहे हैं। इंद्रजीत का कहना सही है, प्रजा को आतंकित नहीं किया जाएगा, परंतु हमें अपने आप में सावधान रहना होगा। युद्ध की मंत्रणा गुप्त रहे, इसलिए आज से राज दरबार में केवल विशेष मंत्री, मुख्य गुप्तचर, सैन्य संचालन करने वाले सेना नायक ही उपस्थित रहेंगे। बस अन्य सभासद प्रस्थान करें। लंका के मंत्रीगण
सेना के पदाधिकारी नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त, आप सबको विदित ही है कि आर्याव्रत से आया एक दुराग्रही दुस्साहसी मानव कुछ भालू वानरों को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई करने का सपना देख रहा है। अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। लंकेश, युद्ध को हमारी लंका के द्वार तक लाने का दायित्व क्या केवल उस मानव पर ही है? क्या हम इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि यदि सीता को लौटाने से युद्ध रुक सकता है तो क्यों न उसे लौटा दिया जाए? जो युद्ध का वास्तविक कारण है, हमें उस कारण पर भी विचार करना चाहिए महाराज। कारण पर नहीं, केवल निवारण पर ही विचार किया जाएगा। किस प्रकार अपनी धरती पर आए दुस्साहसी तुच्छ नर वानर की संगठित शक्ति को हमारी सीमा लांघने का दंड देकर फिर सागर के पार खदेड़ दिया जाए, केवल इसी बात की योजना बनानी होगी बस। लंकेश की आलोचना अपराध मानी जाएगी। महाराज, युवराज के कथन का मैं अनुमोदन करता हूं। मूल विषय से हटकर और कोई बात न की जाए। हम व्यर्थ में तर्क कुतर्क में समय गंवाते रहे और वो मच्छर सागर पर से उड़कर हमारे सिर पर आ बैठे। हमें ऐसी नीति को अपनाना चाहिए जिससे कि वो रेंगते हुए सपोलों के फन यहीं कुचल दिए जाए। तुमने सेनाध्यक्ष के पद के अनुकूल ही बात कही है। हमें सावधान रहना है, परंतु प्रथम प्रहार भी नहीं करना है। क्षमा महाराज, इसी नीति का मैं सदा विरोध करता रहा हूं। इसी नीति का परिणाम है कि आज चींटियों के पर निकल आए हैं। पर निकलना ही चींटियों के प्राण निकलने का संकेत है। महाराज, चींटियों को मसलने की आज्ञा प्रदान करें। उसका समय भी आ रहा है, परंतु अभी हमें अपनी व्यूह रचना के अनुसार परकोटे के अंदर ही रहना चाहिए। जिस प्रकार अभिमंत्रित कवच के अंदर शरीर सुरक्षित रहता है, किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होता, हम भी अपने विराट विशाल अभेद्य दुर्ग के अंदर सुरक्षित परंतु सावधानी से सैन्य संचालन करते हुए सतर्कता से उनकी गतिविधियों को गिद्ध दृष्टि से परखते रहेंगे। परंतु वो चुप तो नहीं बैठे रहेंगे। वो आक्रमण करके लंका के द्वार तोड़कर अंदर आने का प्रयत्न करेंगे परंतु सफल नहीं होंगे, क्योंकि लंका के परकोटे पार करके देवता तक भी अंदर प्रवेश नहीं कर सके। हाँ, हमारे सुदृढ़ परकोटे से सर पटक पटक कर धीरे धीरे थक अवश्य जाएंगे। वही समय होगा एक थके हुए शत्रु पर टूट पड़ने का। तब उन्हें मिटा देना हमारे लिए सरल हो जाएगा। महाराज, मेरे दूतों का समाचार है कि उन्होंने अद्भुत गरुड़ व्यूह की रचना की है जो अभेद्य है। शुक, तू उनसे प्रभावित होकर आया है। अरे, वेदन करने का प्रश्न ही कहां है। गरुड़ व्यूह रचे या शकट अथवा चक्र व्यूह के साथ मोर्चाबंदी करें, हमारा ध्येय तो उनको उनके बनाए हुए व्यूह में ही नष्ट कर देना है। व्यूह बनाकर भी जिस विकट व्यूह में वे फंस गए हैं उसका अनुमान क्यों नहीं लगाते। पीछे अथाह समुद्र, सामने लंका दुर्ग की अभेद्य प्राचीरें, उसके बीच सूखे रण प्रदेश। रसद के बिना सेना कब तक टक्कर ले सकेगी। हाँ, महाराज की सूझ बहुत गहरी है। शत्रु अपनी ही शक्ति नष्ट करके अपने ही व्यू में तड़फड़ा कर दम तोड़ देगा। फिर भी शत्रु शत्रु है। हर प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। इसलिए अपनी आंतरिक सुरक्षा और सम्रांगण में जाने की स्थिति आने पर उससे निपट लेने की पूरी योजना हमें अभी से बना लेनी चाहिए। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष का पद युवराज इंद्रजीत ही संभाले रहेंगे। समस्त युद्धों का कीर्तिमान है कि इंद्रजीत ने जिन युद्धों का संचालन किया है, हमारी सदा जय ही हुई है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने पितृदेव की निष्ठा पर और लंका की आन पर
अपने प्राण भी दांव पर लगा दूंगा। इस सर्वोच्च पद की प्रतिष्ठा पर अपने जीते जी आंच नहीं आने दूंगा। वीर इंद्रजीत, तीनों लोकों में लंका का बोलबाला और असुरों का दबदबा तुम्हारे ही बल से है। मेघनाद, तुम ही रावण के उन्नत ललाट पर मुकुट बनकर शोभित हो। पुत्र, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। वत्स, तुम्हारे अधीन लंका दुर्ग के चारों द्वारों पर सेनापति योद्धाओं की नियुक्ति कर दी जाए। वह अपने सैन्य बल के साथ वहां जाकर डट जाए। महाराज की हर आज्ञा का पालन किया जाएगा। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी पश्चिम द्वार पर अपने सेनाध्यक्षों और सैन्य बल के साथ तुम स्वयं रहो। पश्चिम द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही होगा महाराज। हमारा पूर्व प्रकोट, जो लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है, वहां पर राजकुमार प्रहस्त अपने अधीन सेना को लेकर डट जाए। मैं शपथ लेता हूं, मेरे प्राण रहते कोई पक्षी भी पूर्व द्वार से लंका में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इंद्रजीत, दक्षिण द्वार पर किसे नियुक्त करना उपयुक्त होगा? मेरे विचार से सेना नायक महापाश के अधीन वीर उपाश जैसे कुशल नायक गुप्तचर शार्दूल उस और सजग रहकर शत्रु की गतिविधि का निरीक्षण करते हुए आपको सूचना देते रहेंगे। हम राजकुमार इंद्रजीत से सहमत हैं। मुझे सेवा का अवसर देकर आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है महाराज। उत्तर द्वार पर अपने पुत्र अतिकाय, महाबली दुर्मुख और सेनापति कंपन के साथ चारों दिशाओं का अवलोकन करने के लिए हम स्वयं रहेंगे। इससे सारी सेनाएं आपका अवलोकन करती हुई पूरे उत्साह के साथ हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगी। इंद्रजीत, इसी क्षण इस योजना के अनुसार सेनाएं अपने अपने मोर्चे पर पहुंच जाएं। ऐसा ही होगा महाराज। रावण ने लंका की दुर्गबंदी आरंभ कर दी है। अच्छा जी, मेरे चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति पक्षी बनकर शत्रु सेना का निरीक्षण करने लंका में गए थे। उन्होंने ये समाचार दिया है कि आज महाराज सुग्रीव के साथ रावण का जो मल्ल युद्ध हुआ, उसके तुरंत पश्चात उसने राजमहल में अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई, जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि आगे क्या किया जाए। उस सभा में उसके नाना माल्यवान ने आपका विरोध त्याग कर आपसे संधि कर लेने की सलाह दी, परंतु रावण को उनकी बात नहीं सुहाई और रावण ने लंका की दुर्गबंदी करने का आदेश दे दिया है। पधारिए। वो क्या सोचता है? वो पहले आक्रमण करेगा या हमारे आक्रमण की प्रतीक्षा करेगा? उसने जो व्यूह रचना की है, उससे पता चलता है कि वो सोचता है कि पहले आप आक्रमण करें, जिससे आपकी शक्ति और संगठन का पता चले। उसकी व्यूह रचना कैसी है? लंका के पूर्व द्वार पर उसने सेना के सहित अपने पुत्र प्रहस्त को रक्षा के लिए नियुक्त किया है। दक्षिण का द्वार महाबली महापार्श्व और सेनापति महोदर के संरक्षण में है और उसने विशेषतः अपने महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत को पश्चिमी द्वार की रक्षा का भार सौंपा है और स्वयं रावण गुप्तचरों के प्रधान शुक और सारण आदि राक्षसों के साथ उत्तरी द्वार पर डटा हुआ है। इस व्यूह रचना का अर्थ आप क्या समझते हैं? मेरे विचार में रावण यह समझता है कि जब हमारे गुप्तचर हमें यह बताएंगे कि दक्षिणी द्वार का मोर्चा कमजोर है, तो आप निश्चय ही अपनी सेना के अधिकांश हिस्से के साथ उस द्वार पर आक्रमण करेंगे। उस आक्रमण से आपकी युद्ध नीति
और सेना संचालन के ढंग का आभास हो जाएगा। फिर यह भी हो सकता है कि यदि आपने सारी शक्ति उसी द्वार पर लगा दी तो दूसरा मोर्चा कमजोर हो जाएगा। उस अवस्था में संभव है कि इंद्रजीत अपना पश्चिमी द्वार खोलकर बाहर निकले और दक्षिणी द्वार पर जूझती हुई आपकी सेना पर पीछे से आक्रमण कर दे। फिर महापार्श्व अपना द्वार खोल दे। उन दोनों के बीच फंसकर आपकी सेना का विध्वंस हो सकता है। परंतु यदि हमारा आक्रमण इतना तीव्र और वेगवान हो कि पहले ही धावे में उनके दक्षिण द्वार को तोड़कर आगे बढ़ जाएं, तो क्या नगर पर हमारा अधिकार हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि नगर के ठीक मध्य भाग में रावण का एक प्रमुख सेनापति विरूपाक्ष अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल सेना के साथ ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में खड़ा है। उस अवस्था में हमारी सेना त्रिमुखी व्यू में फंस जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम एक से अधिक द्वारों को एक साथ तोड़कर अंदर न जा सकें, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा भी यही अभिप्राय है प्रभु। महाराज विभीषण, इस समाचार के लिए हम आपके और आपके गुप्तचर मंत्रियों के आभारी हैं। हमारी आज्ञा है कि सूर्योदय होते ही बालीपुत्र अंगद बहुत सी सेना सहित दक्षिण द्वार पर महापाश्व और महोदर का दमन करें। वायुपुत्र हनुमान पश्चिमी द्वार तोड़कर सेना सहित प्रवेश करें और इंद्रजीत का सामना करें। लंका के पूर्वी द्वार पर वानर श्रेष्ठ नील रावण पुत्र प्रहस्त्र से टक्कर लें तथा उत्तरी द्वार पर जहां ब्रह्मा के वरदान की शक्ति से मतवाला होकर ऋषियों और महात्माओं का अपकार करने वाला रावण चक्कर लगा रहा है, वहां लक्ष्मण के सहित मैं जाऊंगा, क्योंकि उस राक्षस राज का वध मैंने स्वयं करने का निश्चय किया है। महाराज सुग्रीव, जामवंत और महाराज विभीषण मध्य के मोर्चे पर रहेंगे, जहां से वो चारों द्वारों की अवस्था का निरीक्षण करते रहे। इनके साथ सेना की एक विशेष टुकड़ी रहेगी जो युद्ध में लड़ते हुए सेनानियों की हर प्रकार से सहायता कर सके। सेना का 1/4 भाग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शिविर में ही रहे, जिसे युद्ध में थके हुए सेनानियों का स्थान देने के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। सेना का वो भाग केवल लक्ष्मण की आज्ञा का ही पालन करेगा। यह याद रखना कि हमारा यह युद्ध मायावी राक्षसों के साथ है, इसलिए इस युद्ध में मैं, लक्ष्मण, विभीषण और उनके 4 मंत्री केवल यह 7 ही मनुष्य रूप में रहेंगे और कोई भी वानर मनुष्य रूप न धरे। इस युद्ध में यही वानरी सेना का चिन्ह रहेगा, जिससे स्वजनों के परिचय में कठिनाई ना हो। लक्ष्मण जी, महाराज सुग्रीव प्रभु, हनुमान प्रभु, आप लोग सारे शिविरों में जाकर मेरी आज्ञा के अनुसार व्यूह रचना का प्रबंध करें। सूर्य निकलते ही हमारी सेनाएं अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाएं। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, सेना की अलग अलग टुकड़ियां अपने अपने निश्चित स्थानों पर स्थित हो चुकी हैं। हमारे युद्धपति और सेनापति अपने अपने बताए हुए निर्धारित मोर्चे पर आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। आपका संकेत मिलते ही आक्रमण आरंभ हो जाएगा। अब आप निश्चय कीजिए कि पहला धावा किस ओर से किया जाए। महाराज सुग्रीव, हमारे मन में एक विचार है
आक्रमण करने से पहले रावण को एक अंतिम अवसर दिया जाए। इसके पहले कि हमारे वीर योद्धा इस सुंदर नगरी का विध्वंस कर डालें, यदि रावण सीता को सम्मान सहित लौटाकर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे क्षमा कर देंगे। क्षमा कर देंगे भैया उस पापी को जिसने जगदम्बा जैसी पुनीत सीता माता का हरण किया, देवों को हानि पहुंचाई और हमारे पिता तुल्य महात्मा जटायु का निर्दयता से वध कर दिया। लक्ष्मण, नहीं भैया, जिसने मेरे देवतुल्य भैया के हृदय को दुख पहुंचाया है उसे मैं क्षमा करने की अनुमति नहीं देता। लक्ष्मण, शास्त्र कहता है कि सामर्थ्यवान को क्षमा का गुण नहीं त्यागना चाहिए, दया ही वीर की शोभा होती है। देवगुरु बृहस्पति ने राजनीति की शिक्षा देते हुए कहा है, निजी क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए किसी एक व्यक्ति को पाप का दंड देते हुए यदि उसकी प्रजा और निर्दोष प्राणियों का सर्वनाश होने की संभावना हो तो वीर पुरुष निज रोष का शमन करके क्षमा के गुण को अपनाए और शत्रु को अपने पाप के प्रायश्चित करने का अवसर दे। यही राजधर्म है, यही राजनीति है। प्रभु, यह मंत्रणा राजोचित भी है और धर्मोचित भी। अब प्रश्न यह है कि अपना दूत बनाकर किसे भेजा जाए, क्योंकि दूत ऐसा होना चाहिए जो परम बुद्धिमान हो, परम वीर भी हो, क्योंकि ऐसा शत्रु किसी समय छल भी कर सकता है। भैया, फिर तो हमें हनुमान को भेजना चाहिए। नहीं। क्यों? शत्रु यही सोचेगा कि सारी वानर सेना में एक ही वीर योद्धा है जिसे बार बार भेज रहे हैं। प्रभु, मेरे मत से युवराज अंगद को इस कार्य के लिए भेजा जाए। मैं इस विचार से सहमत हूं। अंगद परम वीर है और धैर्यवान है, वार्तालाप की चतुराई अच्छी प्रकार जानता है, इसलिए वो एक आदर्श दूत सिद्ध होगा। अंगद, तुम युवराज हो, तुम्हें यह काज स्वीकार है? प्रभु, इतने विद्वान ज्ञानवानों के होते हुए भी मुझे इस योग्य समझा, मेरे धन्य भाग्य। आपने मेरा गौरव बढ़ा दिया कृपा निधान। दूत का बड़ा दायित्व होता है अंगद। शत्रु को भरी सभा में अपने स्वामी का संदेश सुनाना और अपनी बात से सहमत कराना, अपने स्वामी की शक्ति का इस प्रकार बखान करना कि अपने स्वामी का सम्मान भी बना रहे और सामने सुनने वाले को अपना निरादर भी ना लगे। आत्मसंयम दूत का सबसे बड़ा गुण है अंगद। प्रभु, जिसके सर पर आप वरधस रख दें वो बुद्धि, विवेक, गुण और ज्ञान की खान बन जाता है कृपा निधान। तुम क्या उद्देश्य लेकर जा रहे हो इसे भली भांति समझ लो। रावण सम्मान के साथ सीता को वापस पहुंचा दे, रक्तपात और संघार की स्थिति न आने पाए, यही उद्देश्य है हमारा। तुम हमारी ओर से शांति दूत बनकर जा रहे हो वाली कुमार। मुझे आशीर्वाद दीजिए रघुनाथ, मैं सफल होकर आपके चरणों में लौटूं। दूत का एक और भी कर्तव्य होता है वाली कुमार, शत्रु के सामने अपने दल की शक्ति और अपनी सेना के बलाबल का वर्णन इस चतुराई से करे कि शत्रु अंदर ही अंदर दहल जाए। जिस विश्वास के साथ आप ये भार मुझे सौंप रहे हैं उसे पूरी तरह से निभा सकूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जाओ, विजयी भव। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। सफल होकर लौटो। यशस्वी भव। सावधान! कौन हो तुम? राजदूत। किसका राजदूत? अपने स्वामी श्री राम प्रभु का दूत। आने का उद्देश्य? लंका नरेश रावण को अपने स्वामी श्री राम प्रभु का संदेश देने। वहीं खड़े रहो, सेनापति की अनुमति मिलने पर ही आगे बढ़ सकोगे। मैं अनुमति की प्रतीक्षा करूंगा। कौन है? शत्रु का दूत है।
शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। क्या है? सेना नायक जी, शत्रु का दूत है, अंदर आने की आज्ञा चाहता है। आने दो, परंतु उससे कहो कि अपनी सेना को पीछे लौटा दे, तत्पश्चात द्वार खोले जाएंगे। अपने सैन्य बल से कहो कि पीछे हट जाएं, फिर नगर का द्वार खुलेगा। सब पीछे हट जाएं। सेना दूर चली गई है, द्वार खोल दिए जाए। शांति दूत ने राम का लेकर शांति संदेश, असत अधर्म अनीति के गढ़ में किया प्रवेश, गढ़ में किया प्रवेश। तुम महाराज से मिलना चाहते हो? हाँ। दूत को शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, अपनी गदा यहीं रख दो। जय श्री राम। ये तो राजकुमार अंगद की गदा है, इसका क्या संकेत है? उन्होंने दूत से अपने शस्त्र छोड़ने के लिए कहा होगा, इसलिए राजकुमार ने अपनी गदा उन्हें न देकर अपनी सेना के पास भेज दी। महाशक्तिन को यह ध्यान रहे, पृथ्वी पे वृथा विध्वंस न हो, कोई न अकाल मरे जग में, और वंश कोई निर्वंश न हो, को नीति अनीति में भेद करे, यदि राम सरीखो हंस न हो, पृथ्वी धस जाए रसातल में, पृथ्वी पे जो धर्म को अंश न हो। राक्षसों के दल बीच अंगद चला है, ऐसे निर्भय सिंह जैसे हाथियों के दल में, साहस अपार लिए राम का आधार लिए, कूद पड़े जैसे कोई सागर अतल में, रोके न किसी के रोके बढ़ता ही चला जाए, सूर्य का प्रकाश जैसे घने जंगल में, राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में, राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में। लंकेश्वर की जय हो। क्या है?
महाराज, शत्रु का एक दूत आया है। उसका कहना है कि वो एक ऐसा प्रस्ताव लाया है जिससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लंका में शांति बनी रहेगी। शांति का प्रस्ताव लाया है? वाह राम, युद्ध से पहले ही शांति दूत भेज दिया। अभी तो हमारी चंद्रहास की चमक तुमने देखी ही नहीं, पहले ही डर गए। भेजो उस दूत को। जो आज्ञा महाराज। वानर, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, सभ्य देशों के राज दरबारों का विधान है कि दूसरे राज्य से आए हुए राजदूत का आदर करके पहले उसे आसन दिया जाए, फिर सम्मान सहित उसका आतिथ्य करके उससे उसके आने का कारण पूछा जाए। मूर्ख, इतना भी नहीं जानते कि राजदूत उसे कहते हैं जिसे किसी राजा ने भेजा हो। जंगल से आए हुए किसी भिखारी के भेजे हुए वानर को राजदूत नहीं कहते। आप राजा की बात करते हैं लंकेश्वर? मैं जिनका दूत हूं वो तो राजाओं के भी राजा हैं, राजेश्वर हैं। वो केवल इस भूमिखंड के ही नहीं वरन तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवताओं, वेदों और विधि के भी वही नायक हैं। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर का, श्री राम का राजदूत हूं। वह हरि है, हर है या ब्रह्मा है? कौन है वह? तुम इतने बड़े बड़े वार्तालाप जिसके लिए सुना रहे हो, उस तुम्हारे राम की वास्तविकता केवल इतनी ही है कि वह एक भटकता हुआ वनवासी है जिसे अपने राज्य से भी निकाल दिया गया है। बताओ, उस भिखारी ने क्या संदेश देकर भेजा है तुम्हें? महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राजेश्वर श्री राम का अपमान किया है, इसलिए मुझे नियमानुसार इस सभा से चला जाना चाहिए। राजदूत का सम्मान उसके राजा का सम्मान होता है, इसलिए राजदूत का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने सम्मान की रक्षा करे, क्योंकि मेरे अपमान का अर्थ होगा मेरे स्वामी राजेश्वर श्री राम का अपमान। इसलिए मेरे लिए अब दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि जहां मुझे सम्मान पूर्वक आसन नहीं दिया गया मैं उस सभा से ही चला जाऊं, परंतु जो मैं संदेश लाया हूं वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर लंका निवासियों और सारी राक्षस जाति का जीवन और मरण निर्भर है। इसलिए मेरे लिए दूसरा रास्ता यही है कि मैं इस सभा में अपने लिए एक राज्योचित आसन स्वयं ही निर्माण कर लूं, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम। अंगद ने कहीं देखो नहीं ऐसा राजा असभ्य अनीति को शासन, तीनों लोग
के राजा के दूत को बैठन को नहीं देत जो आसन, आग लगी अंगद के अंग में, सुन अभिमान भरे संभाषण, पूछ बिना कहीं पूछ न होती सो, डार लियो निज पूछ को आसन, डार लियो निज पूछ को आसन। हे दशग्रीव, अब मेरे आने का कारण सुनो। मैं आपके हित और भलाई के लिए श्री रघुवीर का दूत बनकर आया हूं। महाराज, मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए भी मैं आपको भली सम्मति देने आया हूं। आपका उत्तम कुल है, आप पुलस्त ऋषि के पौत्र हैं। आपने शिवजी और ब्रह्मा जी की पूजा करके उनसे बहुत से वर पाए हैं और आपने सब काम सिद्ध किए हैं। उसी शक्ति से आपने समस्त लोकपालों को भी जीत लिया है, परंतु फिर आपने किसी संगदोष अथवा कुमति के कारण उन शक्तियों का दुरुपयोग करके ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यश और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। उसी राजमत से अंधे होकर आप अब जगत जननी सीता जी को हर लाए हैं। जब पाप कर्म इस प्रकार अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाते हैं तो दैवी शक्तियों को पाप का नाश करना ही पड़ता है, परंतु उस नाश के साथ ही पापी की घोर दुर्गति होती है। उसका अंत बड़ा भयानक होता है और मृत्यु उपरांत उसकी दशा अत्यंत दुखदायी होती है। आपके पाप आज आपको उसी सीमा पर ले आए हैं। मैं आपके हित के लिए आपको यही परामर्श देने आया हूं कि यही एक ऐसा क्षण है जब आप चाहे तो श्री राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में चले जाएं। श्री राम की यह आन है कि सच्चे हृदय से शरण में आने वाले के दोषों को नहीं देखते। जिसने शरण में आकर पुकारा कि मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसी आर्त पुकार सुनते ही प्रभु अपने शरणागत को अभय प्रदान कर संसार के समस्त दुखों से मुक्त कर देते हैं। उनके बाणों में तीनों लोगों को एक साथ भस्म कर देने की शक्ति होते हुए भी वो एक सच्चे वीर की भांति दया को नहीं छोड़ते। इसलिए आप मेरी मानिए, इसी समय गले में कुल्हाड़ी डालकर और दांतों में तिनका दबाकर अपने समस्त कुटुंबियों के साथ श्री राम की शरण में जाकर माता जानकी को बड़े आदर के साथ उनके पति को लौटा दें। श्री राम ऐसे उदार और कृपालु हैं कि आपके क्षमा शब्द कहने से पहले ही वो आपको क्षमा कर देंगे। अच्छा, हमारे क्षमा मांगने पर वे हमें क्षमा कर देंगे, इस बात का तुम हमें विश्वास दिलाते हो? हम सीता को लेकर अपने कुटुंब सहित दांतों में तिनके दबाए उनसे क्षमा मांगने के लिए इतनी दूर उनके शिविर तक जाएं और वे हमें क्षमा न करें और बंदी बना ले तो सारा जग हम पर हंसेगा। इस बात का विश्वास हमें कैसे हो? महाराज रावण, प्रभु पर विश्वास रखना ही पड़ता है। जिसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपको आश्वस्त करने के लिए मैं इतना बता दूं कि जब वानर सेना ने सुसज्जित होकर लंका को चारों ओर से घेर लिया और सब लंका पर धावा बोलने के लिए श्री राम प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय उन करुणा के सागर ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा कि जाओ, रावण से जाकर कहो कि मैं युद्ध की ज्वाला में लंका की निर्दोष प्रजा की आहुति नहीं देना चाहता। यदि वो जानकी को पूरे सम्मान के साथ मेरे हवाले कर दे तो मैं अभी उसे क्षमा कर दूंगा और लंका से वापस चला जाऊंगा। मैं शांति चाहता हूं, तुम मेरे शांति दूत बनकर महाराज रावण के पास जाओ। यह बात राम ने स्वयं कही? तुम मुझे मेरी सीता दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा,
मुझे शांति चाहिए। जी महाराज, उन्होंने स्वयं कहा था। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। यही बात राम ने कही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। मूर्ख, इस बात में तुझे राम की करुणा दिखाई दी, उसका भय दिखाई नहीं दिया कि रण क्षेत्र में रावण के सामने आने के विचार से ही उस धनुर्धारी के हाथ पांव कांपने लगे। जिसकी प्रिय पत्नी को कोई हर के ले गया हो, उस शत्रु के लिए इतने महीनों से उसके रक्त में प्रतिशोध की कोई ज्वाला नहीं भड़की, तो फिर वो क्षत्रिय का रक्त नहीं होगा। वो तेरा परमवीर जो भिखारियों की भांति हमसे सीता की भीख मांग रहा है, उससे जाकर कह दो कि सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे अनमोल रत्न को तो अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। माता सीता को उन्होंने अपने बाहुबल से ही जीता था। महाराज, शायद आप भूल गए कि वो शिव धनुष जिसे श्री राम प्रभु ने तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर अपने बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे, और सुना है वो आपसे उठाया भी नहीं गया था। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता, और कायर में शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं होता। इन दंत कथाओं में क्या रखा है मूर्ख वानर? तुमने कहा था तुम्हारे पिता हमारे मित्र थे, परंतु अपने कुल का परिचय नहीं दिया तुमने। महाराज, देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली का मैं पुत्र हूं। मेरा नाम अंगद है। मैंने ऐसी भी एक दंत कथा सुनी है कि मेरे पिता महाराज बाली ने एक बार रावण नाम के किसी प्राणी को अपनी पूंछ में बांधकर कई पर्वतों पर घूमते रहे थे। यह वही बाली है जिन्होंने अमृत मंथन के समय समुद्र को मथने में सहायता की थी। तुम वानरराज वाली के पुत्र हो? उनकी हमारी तो मित्रता की संधि थी। हमें यह देखकर अत्यंत दुख हो रहा है कि ऐसे महाबली के पुत्र होकर एक तुच्छ नर के तुम दूत बनकर इतनी प्रसन्नता दिखा रहे हो। जो तुम्हारे पिता का हत्यारा है, उसके पीछे सेवकों की भांति हाथ जोड़कर चल रहे हो। तुमने अपने वंश को लज्जित कर दिया है अंगद। हो सकता है कि बाली के मरने के बाद सुग्रीव के डर से किसी ने बेचारे अंगद का साथ न दिया हो, और ये निस्सहाय अवस्था में अपने काका और पितृहंता की सेवकाई करने पर विवश हो गया हो। यदि यही बात है तो हमारे होते हुए तुम अपने आप को निस्सहाय मत समझो। अंगद, तुम हमारे पुत्र समान हो। हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाएंगे। तुम्हारे पिता की गद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम अपने आप को विवश मत समझो। अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला को बुझने मत दो। तुम राम के विश्वसनीय हो। उसका लाभ उठाकर अकेले में चुपचाप उसका वध करके अपने पिता की हत्या का बदला ले लो। यही एक वीर पुत्र का कर्तव्य है।